जय श्री हरि। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पीपल के पेड़ को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? आखिर क्यों कहा जाता है कि पीपल को जल चढ़ाने से पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी रहस्यमय और भावुक कथा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बोलिए जय भगवान विष्णु, जय पीपल देव। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों और खेतों के बीच में बसा हुआ था। वहाँ एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास बहुत सीधा साधा था और मेहनती इंसान था। उसका दिल बहुत साफ था, लेकिन उसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता और देर शाम तक लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचता। उन्हीं पैसों से उसके घर का चूल्हा जलता था। उसके परिवार में बूढ़े माता पिता, पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चे थे। घर मिट्टी का था, छत टूटी हुई थी और बरसात के दिनों में पानी टपकता रहता था। कई बार ऐसा भी होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी इतना पैसा नहीं मिलता कि वो अपने बच्चों का पेट भर सके। मगर हरिदास कभी चोरी या बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाता था। वह हमेशा यही कहता, भगवान देर जरूर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन एक बात थी, हरिदास को धर्म कर्म का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। वह भगवान को मानता तो था, पर पूजा पाठ, व्रत, कथा और पेड़ पौधों की महिमा के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसके लिए जिंदगी का मतलब बस परिवार का पेट भरना था। एक दिन जेठ की तपती दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था, हवा भी मानो जल रही थी। हरिदास सुबह से जंगल में भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं सूखी लकड़ी नहीं मिली। थकान से उसका गला सूख चुका था और पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वह मन ही मन बहुत परेशान हो रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आज अगर लकड़ी नहीं मिली तो मेरे बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। इतना कहकर वह जंगल के और अंदर चला गया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वह अंदर जा रहा था, जंगल घना होता गया। ऊंचे ऊंचे पेड़, डरावनी सी आवाज़ें और झाड़ियों में सरसराहट, सब कुछ भय पैदा कर रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मजबूरी है जो इंसान को सब कुछ करवा देती है। तभी अचानक उसकी नज़र एक बहुत बड़े पेड़ पर पड़ी। वह पेड़ बाकी सभी पेड़ों से अलग था। उसकी जड़ें भी बहुत विशाल थी और उसकी शाखाएं आसमान तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर एक अजीब सी शांति और दिव्यता महसूस हो रही थी। अब हरिदास पेड़ को देखकर खुश हो गया। अरे वाह, अगर इसकी कुछ शाखाएं काट लूं तो आज का काम बन जाएगा। वह कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास पहुंच गया और जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, अचानक से एक तेज आवाज़ गूंज गई, रुको मनुष्य। अब हरिदास डरकर पीछे हट गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास एक विशाल सा काला नाग बैठा हुआ है। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। हरिदास का शरीर डर के मारे कांपने लगा और उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। कुछ ही क्षणों में वह नाग धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गया। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसके चेहरे पर बहुत अद्भुत तेज था, आंखों में रहस्य लगता था और आवाज में शक्ति थी। वह बोली, हे मनुष्य, क्या तुम्हें पता नहीं कि यह पीपल का पवित्र वृक्ष है? इसमें देवताओं का वास होता है। इसे काटने का पाप बहुत भयंकर होता है। हरिदास डरते हुए बोला, हे देवी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा परिवार भूखा है। मैं तो सिर्फ लकड़ी काटकर पेट पालता हूँ। मुझे नहीं पता कि यह कोई पवित्र वृक्ष है। स्त्री ने फिर शांत स्वर में कहा, मैं इस वृक्ष की रक्षक हूँ। मेरा नाम सुरसा है। मैं पिछले 100 सालों से इस पीपल के वृक्ष की रक्षा कर रही हूँ। अब हरिदास हैरान हो गया। 100 वर्ष, आखिर क्यों? तब नागकन्या की आंखें नम हो गई। उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, आज मैं तुम्हें अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाती हूँ। जंगल में हल्की हवा चलने लगी, पीपल के पत्ते सरसराने लगे। वातावरण जो था रहस्यमय हो गया। नागकन्या बोलने लगी, पिछले जन्म में मेरा नाम सुमति था। मेरा जन्म एक बहुत अमीर व्यापारी परिवार में हुआ था। बचपन से मुझे हर सुख मिला। शादी भी एक बहुत अच्छे और धार्मिक युवक धर्मपाल से हुई।
वह बहुत सज्जन और भगवान को मानने वाला इंसान था। गरीबों की मदद करता था, पूजा पाठ करता था और हर जीव का सम्मान करता था। लेकिन मैं जो थी स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। मुझे पूजा पाठ से चिढ़ थी। मैं हमेशा धन और ऐश्वर्य में डूबी रहती थी। मुझे लगता था कि भगवान की पूजा करना मतलब समय बर्बाद करना है। एक दिन गांव के पास एक आश्रम में बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा था। वहाँ एक छोटा सा पीपल का पौधा था जिसकी लोग पूजा कर रहे थे। महिलाएं जल चढ़ा रही थी, दीपक जला रही थी और उस पेड़ के आसपास परिक्रमा कर रही थी। सुमति यह सब देखकर हंसने लग गई। वह बोली, कैसी मूर्खता है, एक पेड़ की पूजा कर रहे हो, इससे क्या मिलेगा? तभी वहाँ बैठे एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, बेटी, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। इसकी पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन अहंकार में डूबी सुमति ने उनकी बात का मजाक उड़ा दिया। वह गुस्से में पीपल के पास गई और बोली, देखती हूँ कितना पवित्र है यह पेड़। और उसने क्रोध में आकर पीपल के उस पेड़ को लात मार दी। जैसे ही उसका पैर वृक्ष से टकराया, अचानक बिजली जैसी चमक हुई। उसका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसे भयानक जलन महसूस होने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में वह एक नागिन बन गई। अब सुमति जोर जोर से रोने लगी, मुझे बचा लो, मुझे माफ़ कर दो। तभी आश्रम के मुनि वहाँ आए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुमने पीपल का अपमान किया है। यह स्वयं भगवान विष्णु का अपमान है। तुम्हें अपने कर्मों का फल मिला है। सुमति रोते हुए बोली, हे ऋषिवर, मुझसे गलती हो गई, कृपा करके मुझे क्षमा करें। मुनि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, तुम्हें 100 वर्षों तक इसी पीपल के वृक्ष की अब रक्षा करनी होगी। जब तुम्हारा पति यहाँ आकर श्रद्धा से इस वृक्ष को जल चढ़ाएगा, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर मुनि चले गए। अब नागकन्या ने आगे कहा, तब से मैं इसी वृक्ष पर रहती हूँ, दिन रात इसकी रक्षा करती हूँ। आज मेरे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और शायद तुम्हारा आना यहाँ कोई संयोग नहीं है। इतना सुनकर हरिदास स्तब्ध रह गया। तभी अचानक वहाँ दिव्य प्रकाश फैला। कुछ ऋषि मुनि प्रकट हुए। उनमें से एक मुनि ने कहा, हरिदास, क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? हरिदास घबराकर बोला, नहीं महाराज। मुनि बोले, पिछले जन्म में तुम ही धर्मपाल थे और यह जो नागकन्या है वो तुम्हारी पत्नी सुमति थी। यह सुनकर हरिदास की आंखें फैल गई। फिर मुनि बोले, तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि तुम्हारे हाथों जल अर्पित होने पर ही सुमति को मुक्ति मिलेगी। अब हरिदास की आंखों में करुणा भर आई। उसने नागकन्या की ओर देखा, वह रो रही थी। हरिदास बोला, अगर मेरे हाथों तुम्हें मुक्ति मिल सकती है तो मैं यह कार्य जरूर करूँगा। मुनि ने उसे एक कलश दिया जिसमें गंगा जल भरा हुआ था। हरिदास कांपते हाथों से पीपल के वृक्ष के पास गया। उसने आंखें बंद की और पहली बार सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम लिया। हे प्रभु, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। फिर उसने धीरे धीरे पीपल की जड़ों में जल अर्पित करना शुरू कर दिया। जैसे ही जल की पहली धारा वृक्ष की जड़ों को छुई, पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर गया। हवा में घंटियों की आवाज़ गूंजने लगी, पीपल के पत्ते चमकने लगे। अब नागकन्या का सर्प रूप धीरे धीरे समाप्त होने लगा। कुछ ही क्षणों में वहाँ एक सुंदर तेजस्वी स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वह हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, आपने मुझे मुक्ति दे दी। आपके कारण मेरे पाप धुल गए। तब मुनियों ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम दोनों के सारे बंधन समाप्त हुए। फिर वह दिव्य प्रकाश के साथ स्वर्गलोक की ओर चली गई। उस दिन के बाद हरिदास की पूरी जिंदगी बदल गई। अब रोज़ सुबह वह पीपल के वृक्ष के पास जाता, जल चढ़ाता, दीपक जलाता और भगवान विष्णु का स्मरण करता। धीरे धीरे उसके घर की गरीबी भी दूर होने लगी। उसके जीवन में सुख और शांति आने लगी। गांव के लोग भी उससे पीपल की महिमा सुनने लगे। हरिदास सबको कहता, पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, उनमें भी भगवान का अंश होता है। खासकर पीपल का वृक्ष तो साक्षात देवताओं का निवास है। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से पीपल को जल चढ़ाता है, उसके पितृ प्रसन्न होते हैं, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है।
भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, मैं पीपल की जड़ों में निवास करता हूँ। तने में भगवान शिव और शाखाओं में ब्रह्मा जी का वास होता है। इसलिए पीपल की पूजा करना त्रिदेव की पूजा करने के समान माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा से पीपल की सेवा करता है उसे पुण्य, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कभी भी पीपल के वृक्ष का अपमान न करें। जहाँ भी पीपल दिखे उसे प्रणाम करें, जल अर्पित करें और उसकी रक्षा करें, क्योंकि प्रकृति में ही भगवान बसते हैं और जो प्रकृति का सम्मान करता है भगवान स्वयं उसका जीवन खुशियों से भर देते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, पीपल देवता की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।